So, बच्चों, let's read this question. So this question says, consider a compound slab consisting of two different material having equal thicknesses and thermal conductivity K and 2K respectively. The equivalent thermal conductivity of the slabs in series. Okay, आपको equivalent thermal conductivity बतानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको उस इक्विवेलेंट के बताना, थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं? स्लैब्स इन सीरीज लिख सकते हैं। सीरीज में स्लैब्स कनेक्टेड है, ठीक है। बच्चों देखिए, दो स्लैब्स हैं आपके पास, ये कैसे कनेक्ट कर रखे? सीरीज में कनेक्ट कर रखे। एक स्लैब मान लीजिए ये है, ठीक है। दिस इज ए स्लैब, ओके। दोनों की थिकनेस इक्वल है ना, ठीक है। थिकनेस दोनों की इक्वल है। इसकी थिकनेस भी मान लीजिए आपकी एल के इक्वल है, ठीक है। एक स्लैब और है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल डिफरेंट है, ठीक है। थिकनेस इनकी क्या है? सेम है, ठीक है। थिकनेस के देखिए बच्चों क्वेश्चन में सेम दे रखी है, ऑलराइट। एरिया ऑफ कंडक्टिविटी भी इनकी सेम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। ये एल ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं तो सेम ही कंसिडर करेंगे, ऑलराइट। एरिया मान लीजिए इसका भी इस तरीके से कुछ स्लैब होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके कुछ स्लैब होंगे, ठीक है। इनका एरिया कितना है? एक एक को दे रखा मान लीजिए, ठीक है। यहाँ यानी कि ये होता ना जो ये पोर्सन, दिस विल बी द एरिया, ठीक है। ये, ठीक है। ये एरिया आपको क्वेश्चन में दोनों का एक इक्वल कंसिडर कर लेना है, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। सीरीज में देखिए बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज में वो क्या होता है? ऐड होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? सीरीज में तो R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस देखिए बच्चों, हम डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए इसको ना आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर कर सकते हैं, एनालॉजी कर सकते हैं। वहां कैसे डिफाइन करते थे? रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया के इक्वल। वहां पर रो क्या होता था? आपका रेसिस्टिविटी। यहाँ पर रेजिस्टेंस में कैसे डिफाइन करूंगा? वहां पर रेजिस्टिविटी होता था, यहाँ पर हम कंडक्टिविटी वर्ड का ज्यादा यूज करते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाता है? रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, तो 1/k हो जाएगा। एल ऐसे रहेगा, ए ऐसे रहेगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? दिस इज द रेजिस्टेंस। ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। किसका? थर्मल रेजिस्टेंस का। के क्या बता रहे हैं यहाँ पर? के आपको क्या बता रहा है? के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इस पूरे अरेंजमेंट को आप एक सिंगल सेल से अरेंजमेंट एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। एक आपके पास एक सिंगल सेल है, ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लीजिए। जिसकी टोटल थिकनेस कितनी रहेगी? 12 के इक्वल। एरिया तो अभी भी इसका कितना है? एक इक्वल है, ठीक है। बस सिंगल सेल है। और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, मान लीजिए बच्चों मैंने इसको के इक्विवेलेंट बोल दिया, ठीक है। मैं बेसिक से करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकता था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए देखिए, अब मैंने इस सिंगल सेल का क्या लिख सकता हूँ? 1/, देखिए इससे यूज करूंगा, के इक्विवेलेंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। लेंथ कितनी हो जाएगी? एल नहीं बच्चों, 12 हो गई नए वाले की, ठीक है। डिवाइडेड बाई एरिया आपका ए ही रहेगा, इज इक्वल टू R1। यानी कि ये आपका R1 है, ये आपका क्या है? R2 है, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स हैं, इसलिए इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी डिफरेंट है। पहले वाले की के मान लीजिए, दूसरे वाले की 2k मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, पुट कर लीजिए। तो पहले वाले का कितना होगा? 1/k, ठीक है। लेंथ इसकी एल के इक्वल है, डिवाइडेड बाय इसका एरिया कितना होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। प्लस दूसरे वाले का 1/2k, ठीक है। लेंथ इसकी एल के इक्वल है, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? ए के इक्वल है। तो ये वैल्यू यहाँ से इतनी होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एल बाई ए, एल बाई ए, एल बाई ए, ये तो हर जगह से कैंसिल हो गया। ये बची आपका 2/k इक्विवेलेंट, इट इज इक्वल टू 1/k, प्लस कितना हो जाएगा आपका? 1/2k के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को देखिए बच्चों, आप ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3/2k के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 3/2k के इक्वल, ठीक है। हम्म। तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा? ये 3/2k, इसको मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ, देखिए के इक्विवेलेंट बाई टू, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। ये 2k/3 के इक्वल हो जाना चाहिए सर, ठीक है। 3/2k, लेंथ इसकी इतनी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 into 4k/3 के इक्वल। तो दिस मस्ट बी आवर के इक्विवेलेंट, ये आपका के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। और जो 4k/3 के इक्वल होगा, जो कि आपको सी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। तो आप क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।